गए थे तुम लोग, वो भी बिना बताए? बिंदी को काजल बुआ के लिए प्रे करना था, इसलिए मंदिर गए थे। और बिंदी ने 108 बार परिक्रमा भी की और बिंदी के पैरों में छाले पड़ गए हैं। चुप कर, तुझे मना किया था ना जाने के लिए, क्यों गई? लल्ला के डेडी को पता चल जाता तो कांड करे तू और डांट खाऊं मैं? आई बड़ी। और तू जा अंदर जाकर पढ़ाई कर, जा, वरना रात का खाना भूल जाना। परिक्रमा करेगी। मम्मी, अब क्यों इसकी चौकीदारी कर रहे हो? जो इसे करने दो ना। अब डैडी और कोट वाली आंटी पर ध्यान दो। बात तू एकदम सही कह रही है। आफत की पुड़िया जहाँ जाए मेरी भला से। मैं भी जाती हूँ कोर्ट और देखती हूँ क्या दाव पे चल रहे वहाँ पे। विपक्षी वकील को मिस्टर पाठक से कोई सवाल पूछने हैं? जी योर ऑनर। दयानंद जी, तो आपके सपने में आपकी पत्नी की आत्मा ने आके कहा कि उनके खूनी को सजा मिलनी चाहिए, सही? जी। लेकिन फिर आप ये भी कहते हैं कि आप समाज सेवक, सॉरी, समाज सुधारक हैं और हर अपराधी को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ी दोगली बात नहीं हो गई? ये दयानंद बहुत चालाक है, कहीं दामिनी जी को अपनी बातों से भटका न दे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील साहिबा अपनी घुमावदार बातों से मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। मैं तो इन्हें बस दुनिया के सामने इनका महान उदाहरण रखना चाहती हूँ कि ऐसे लोग अपनी निजी भावनाओं को परे रखकर भी सोच सकते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलोन। तो दयानंद जी, आपके लिए सर्वप्रथम क्या है, पति होना या फिर समाज सुधारक होना? निसंदेह समाज सुधारक होना। एग्जैक्टली। मैं भी तो यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जैसे सुधारकों की नजर में भी काजल जैसे लोगों को काजल जैसे कातिलों को। जी, कातिलों को जो अपनी आधी सजा जेल में भुगत चुके हैं, सुधरने का एक मौका तो इन्हें भी देना चाहिए, नहीं? मुझसे पूछ रही हम हमारे बस में होता तो हम एक मौका तो दे देते हैं। परंतु ये निर्णय हमारा नहीं हो सकता, ये तो जी बस इतना ही। सुना आपने योर ऑनर, दयानंद पाठक का भी यही कहना है कि हर इंसान दूसरा मौका डिजर्व करता है। रही बात केस की, तो फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ काजल के पैरोल की बात कर रहे हैं। पल्लवी पाठक के खून के केस को रीओपन नहीं किया जा रहा है। योर ऑनर, काजल ने आज से पहले पैरोल के लिए कभी अप्लाई नहीं किया। पिछले 10 साल में जेल में किए गए अच्छे व्यवहार के नाते इन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। इस कजली को अगर आज पैरोल पे रिहाई मिल गई तो मेरी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। अब एक ही पैंतरा काम आएगा। दत्त साहब, इससे पहले कि आप पैरोल की अर्जी पर अपना फैसला सुनाएं, मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं
कि एक बार काजल के पति से पूछ लिया जाए कि क्या वो उसे एक और मौका देने को तैयार है या नहीं। तो ये है काजल का भाई, उसका इतना बड़ा सहारा। मेरी झल्ली भैया बहुत बहुत बधाई हो काजल, कंग्रेचुलेशंस। अभी तो बस टेम्पररी पेरोल मिला है, बहुत जल्द परमानेंटली भी बाहर कर देंगे तुम्हें। काजल को बाहर निकालेगी ये, देखता हूं कब तक इन दोनों का सहारा रहता है। इसका खेल तो मुझे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? हमें ना अच्छे से पता है, अच्छे से पहचानते हैं तुम जैसी औरतों को। बदतमीज कहीं के, जिसका धंधा खुद गुंडे ही का हो ना, वो दूसरों का चरित्र चीरहरण ना ही करे तो ही अच्छा है। बड़े आए सीना ठोक के कहते हैं, हाँ गुंडे हैं हम। तुम्हारी तरह नहीं कि मुंह पे राम और बगल में छुरी लेके घूमे। इज्जतदार होने का ढोंग करने वाली लालची औरत। हमें अच्छे से पता है कि तुम्हें पैसे चाहिए। खत्म करते हैं चोर पुलिस का खेल, खत्म करते हैं। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे लालची बोलेगा? बदतमीज कहीं का, मुझे लालची बोल रहा है? काजल ने पट्टी पढ़ाई ना तुझे? पढ़ाई ना उसने? यार वो देख, काजल बुआ आ गई। और वो स्माइल भी कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, मेरी मैया जरूर बाहर आएगी। मैया! अरे बिंदी, डैडी ने देख लिया तो? मैं जेल आकर सारे फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। काजल चतुर्वेदी को पैरोल मिल चुका है। 10 साल की सजा काटने के बाद अब वो कुछ दिनों के लिए घर जाने वाली है। आपको क्या कहना है काजल? पल्लवी ठाकुर के बारे में आपको क्या कहना है? मेरी क्लाइंट आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। नो कमेंट्स प्लीज। काजल चतुर्वेदी को पैरोल मिल चुका है। 10 साल की सजा काटने के बाद अब वो कुछ दिनों के लिए घर जाने वाली है। बताइए काजल। मैंने मना किया ना, आप कोई सवाल नहीं करेंगे मेरी क्लाइंट से। नो आंसर्स प्लीज। मैया! अविराज दयानंद आसपास नहीं है, बिंदी सुरक्षित है। माँ बेटी खुल के मिल सकती हो। अब जेल के बाहर आ गए, हम साथ में दिवाली मनाएंगे। बहुत मजा आएगा ना। थैंक यू मैया के भैया। वो सब तो ठीक है, पर तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मना किया था ना आने के लिए। अरे मैं देखना चाहती थी कि मैया को छुट्टी मिलती है या नहीं, इसलिए मैं और शुभम भैया यहाँ। क्या शुभी भी आया है? कहाँ है? सॉरी डैडी, हमने रूल तोड़ा, लेकिन आज तो खुशी का दिन है ना, क्योंकि काजल बुआ बाहर आई है। इसलिए प्लीज थोड़ा सा कम डांटना। आज बहुत बड़ी खुशी वाला दिन है, इसलिए आज नो डांट।
बच्चे? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? थैंक यू भैया। आप नहीं होते तो मैं आज भी उस काली अंधेरी बैरक में। मैंने नहीं, जो कुछ भी किया दामिनी जी ने किया। थैंक यू दामिनी जी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। थैंक यू। हे, यही नहीं रुकना है, आगे और मुसीबतों का सामना करके खुद को बेकसूर साबित करना है। आगे तो और मजा आएगा, हम जीत कर ही दम लेंगे। अबे बच्चा है, कहाँ है बच्चा? दिख तो नहीं रहा हमें। और कह रही हो ना कि बच्चा है, तो बताओ बेटा है या बेटी है? बताओ। सौरभ ने मना किया है, पर मुझे लगता है इस गधे को सारा का सारा सच बोल ही देना चाहिए। सो बक अप। भैया, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले, हमें घर चलना चाहिए। बच्चों, एक काम करोगे? वो पीछे गेट दिख रहा है, वहां जाकर वेट करो, सौरभ जी तुम्हें वहां से पिक करेंगे। जल्दी जाओ। सौरभ जी जी, जेल जाकर थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, और फिर घर। काजल, तुम बिंदी की चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। बताओ। अरे बताओ कहाँ है बच्चा, दिखाओ, चलो, चुप मत रहो। अच्छा मैडम, मुझे एक बात बताइए। सुधा यहाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? अविराज भैया, उस आदमी की छोड़ो, ना उसके बारे में सोचने की जरूरत है, ना उसके सामने जाने की।